हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अखाड़ा। आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसकी बेसिक डेफिनेशन थी और कुछ यूजफुल और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। दो फॉर्मूले हमने वहाँ पे डेराइव किया था, बट आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लैपलास, जो कि बेसिक डेफिनेशन जो थी उसके ऊपर रहेगा। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर आता है, अगर हमारे पास किसी ft फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो e टू द पावर at मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो हमारा क्या लैपलास निकल कर आएगा। देखिए, जो हमारा ft होगा, ft हमें देगा क्या, fs। हम जो भी हमारा ft होगा उसका हम लोग लैपलास फाइंड कर लेंगे, वो आएगा fs। उस fs के अंदर हम लोग s को रिप्लेस करेंगे s माइनस a से, s माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है a, तो यहाँ पे s माइनस ए से इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा f s माइनस का a। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम रिप्लेस करेंगे s को fs में s प्लस a के साथ, तो हमारे दो फॉर्मूले निकल कर आएंगे। ये भी रिजल्ट की तरह यूज करने हैं, इनका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ रिजल्ट हमें यूज करना है। आप देखिए, जैसे इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, आपके पास क्वेश्चन देगा, सब कुछ आपको पूछेगा, लाइक e टू द पावर 2t, लाइक e टू द पावर 2t cos 3t। हमें इसका लैपलास फाइंड करना है, तो आप इससे कंपेयर करिए, जो अब मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, इससे कंपेयर कीजिए। तो क्या ये ft नहीं है? अगर यहाँ पे ये ft है तो यहाँ पे ये क्या है, ft है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मस्ट होना चाहिए, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, कोई और प्रॉपर्टी लगेगी। वो मल्टीपल हो सकती है, वो डिवीजन हो सकती है, वो कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है। बट एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास टर्म है e टू द पावर समथिंग, एक्सपोनेंशियल होना ही चाहिए टर्म शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो हम लोग ft हमने निकाल दिया कि कंपेयर करके ft हमारा आ गया cos 3t। cos 3t का जो लैपलास होता है वो होता है, cos 3t का लैपलास होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a यहाँ पे है 3, तो हमने ये निकाल दिया। cos जो 3t है, वो जो ft है, उसका हमने लैपलास फाइंड कर दिया, हमें निकल गया क्या, ये मिला हमें fs। ये निकला है ft का। तो इस fs के अंदर हम लोग क्या करेंगे, s को s माइनस 2 से, s माइनस ए, यहाँ पे a का काम कर रहा है 2, तो s माइनस ए से इस fs में हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा s माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का a स्क्वायर प्लस का 4 और 9 13। तो ये हमारे पास इसका लैपलास फाइंड हो जाएगा। ये हमारे पास लैपलास आ गया e टू द पावर 2t एंड cos 3t। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकल कर आ गया। इस तरीके से हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल इसका अगर हम डिस्कस करें, सपोज e टू द पावर माइनस 2t एंड t टू द पावर 4। जब हम इसका लैपलास फाइंड करेंगे तो आप कंपेयर कर दीजिए, जो एक्सपोनेंशियल है, जो उसके साथ टर्म होती है, वो क्या होती है, ft। तो यहाँ पे जो ft है वो t टू द पावर 4 है। तो जब हम इसका लैपलास फाइंड करेंगे, तो इसका लैपलास हमारे पास क्या निकल कर आएगा, n फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर 4 प्लस 1। 4 फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स ये आएगा 24 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 4 प्लस 1 इज 5। तो ये हमारे पास निकल कर आया ft का fs। तो उस fs के अंदर हम लोग क्या करेंगे, s को रिप्लेस करेंगे s प्लस 2 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का a, तो ये आ जाएगा s प्लस 2। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे s प्लस 2 तो हमारे पास रिजल्ट आएगा s प्लस 2 होल टू द पावर 5। तो ये हमारे पास रिक्वायर रिजल्ट आ गया, जो कि लैपलास है इसका। किसका लैपलास है, e टू द पावर माइनस 2t और t टू द पावर 4 का लैपलास है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो लैपलास के बेसिक डेफिनेशन है उसके ऊपर होंगे क्वेश्चन। सपोज हमारे पास है फंक्शन cos at प्लस b, हमें फाइंड करना है इसका लैपलास। फाइंड द लैपलास ऑफ cos at प्लस b। तो क्या हम इसका डायरेक्ट लैपलास फाइंड कर सकते हैं? नेवर, हम इसका डायरेक्ट लैपलास फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर t के साथ b भी है। तो सबसे पहले हम cos a प्लस b का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का cos a cos b माइनस का sin a sin b। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स
कॉस बी तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर रख सकते हैं कॉस बी, और लैप्लास लगा सकते हैं हम लोग कॉस ए टी में, माइनस यहाँ पे साइन बी कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं तो हम लैप्लास लगा सकते हैं साइन ए टी में, क्योंकि टी के साथ जो फंक्शन होगा उसी का लैप्लास निकलता है, अदरवाइज किसी का लैप्लास नहीं निकलेगा, क्योंकि टी हमारे पास टाइम का फंक्शन होता है और टाइम जो फंक्शन होता है वो फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ एस। जो हम निकाल रहे हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी फंक्शन निकल कर आ रहा है आंसर में, और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन टी में दिया हुआ है, तो टी में दिया है तो मीन्स टाइम का फंक्शन, तो कॉस बी एज इट इज, और कॉस ए टी का जो हमारे पास लैप्लास निकलता है हमें पता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस साइन बी कांस्टेंट है एज इट इज, और साइन ए टी का हमें पता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं, तो हमने ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, एस कॉस बी माइनस ए साइन बी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया, रिक्वायर्ड रिजल्ट किसका आ गया, कॉस ए टी प्लस बी का लैप्लास हमने फाइंड कर दिया। तो इस तरीके से हम लैप्लास फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। और भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जिसका हम लोग लैप्लास फाइंड करेंगे, तो इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टी होगी मल्टीपल प्रॉपर्टी और डिवीजन प्रॉपर्टी, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे आगे जाके। एक इसका और इम्पोर्टेंट अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, उन क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। यहाँ पे आप देखिए, हमें बोलता है साइन स्क्वायर 3t, साइन स्क्वायर 3t, हमें इसका लैप्लास फाइंड करने के लिए बोलता है। तो देखिए किसी भी स्क्वायर फंक्शन का हम डायरेक्टली लैप्लास फाइंड नहीं कर सकते, बट हम लोग हाफ एंगल जो फॉर्मूले होते हैं उनकी हेल्प से इसको कन्वर्ट करके इनका लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूला से अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास निकल कर आएगा ये 1 माइनस का कॉस 60 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास निकल कर आ गया हाफ एंगल फॉर्मूले से। देखिए हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x इक्वल टू हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, और होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। तो ये तो फॉर्मूले की हेल्प से, इनको बोलते हैं हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला। ये जो है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये साइन स्क्वायर 3t, साइन स्क्वायर 2t, साइन स्क्वायर 5t, साइन स्क्वायर 6t, 7t, एवरीथिंग हम लोग जो भी स्क्वायर में है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर में। अब आप देखिए ये जो स्क्वायर था कन्वर्ट हो गया लीनियर में, तो मैंने इसकी हेल्प से cos 2x और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x की हेल्प से इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको फाइंड कर लिया। यहाँ पे एंगल हाफ हो जाती है जस्ट, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो आप देखिए यहाँ पे एंगल था 60, यहाँ पे जस्ट हाफ हो गया, तो इसलिए इसको बोला हाफ एंगल फॉर्मूला। अब देखिए जब हमें इसका लैप्लास फाइंड करना है तो हम इसका लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग 1/2 को बाहर रख ले, कांस्टेंट है, तो अंदर हमारे पास 1 का लैप्लास इंडिविजुअली, और कॉस हमारे पास जो कॉस है cos 60 का लैप्लास इंडिविजुअली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इंडिविजुअली लैप्लास फाइंड कर सकते हैं 1 का और 1 बाई आपके पास cos 60 का। तो देखिए जब हम लैप्लास फाइंड करेंगे 1 का, तो 1/2 तो आउटसाइड है, 1 का लैप्लास अभी हमने डेराइव किया था फर्स्ट जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी लैप्लास का 1/s माइनस cos 60 का, cos 80 का जो होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे ये रख लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ हद तक हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जहाँ तक हम कर सकते हैं, पॉसिबल है वहाँ तक करेंगे। तो 1/2 को बाहर रखते हैं, नीचे एलसीएम आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर मीन्स 36। वो 36 को अगर हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया साइन स्क्वायर 3t का, साइन स्क्वायर 3t का हमारे पास ये लैप्लास आ गया। और इस तरीके से हम किसी का भी लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। आगे जितने भी लैप्लास के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और 2 मोर प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास एंड डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास।